Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर दिए गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। आइएगा मूव करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एक क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ग्रेजुएट्स एट द एज ऑफ 22 years is 0.8. Determine the probability that out of 30 students, first, only 2 students will graduate. Second, at least 5 students will graduate. Third, not more than 7 students will graduate. And the fourth one is draw the probability distribution for individual and cumulative probabilities. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन का सिंटेक्स हमारे को यहाँ पर राइट साइड के ऊपर दिया गया है। इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इनपुट्स ले रहा हूं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज गिवन टू अस एज 30. These are the 30 number of students. The second one is probability. We refer it with P. This is 0.8. Now I need to solve the first point. Determine the probability that out of 30 students, only 2 students will graduate. मैं इस लाइन को यहीं से कॉपी कर रहा हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं। I can write it like this. X is equals to 2. Now I calculate the result. Here I will make use of binomial function. Binomial distribution. The first argument is numbers. तो numbers के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 है, कॉमा. The second argument is trials. तो trials के केस के अंदर हमारे पास number of observation D7 के अंदर दी गई हैं, कॉमा. Probability के केस के अंदर यहाँ पर हमें probability 0.8 सेल नंबर D8 में दी गई है, कॉमा. और cumulative के अंदर मुझे 2 ऑप्शंस दी गई हैं. True cumulative distribution function, false probability mass function. I select probability mass function. Parenthesis close. I press enter. मेरे पास यहाँ पर 2 स्टूडेंट ग्रेजुएट करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होके आ गई. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब स्टूडेंट, मैं सेकेंड पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं. एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट. आई राइट इट लाइक दिस. प्रोबेबिलिटी पेरेंथेसिस स्टार्ट x is greater than equals to 4. This is equals to binomial distribution. The first argument is numbers. तो नंबर के केस के अंदर मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ, कॉमा. ट्रायल्स के केस के अंदर हमारे पास 30 है, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D7, कॉमा. प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर 0.8 की प्रोबेबिलिटी है, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्यूमुलेटिव. इसके अंदर हमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं. ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फॉल्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. आई सिलेक्ट ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट, उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल कर यहां पर आ गई. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस E14. आई प्रेस एंटर. जिस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 7 स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट. इनकी प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं. x लेस देन equals to 7. Here I use the function binomial distribution. The first argument is number. नंबर के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 7 है, कॉमा. ट्रायल्स में I give the value 30 which is given to us in cell number D7,
कॉमा प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर दिस इज 0.8 गिवन टू अस इन सेल नंबर D8, कॉमा और क्यूमुलेटिव के केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फॉल्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई सिलेक्ट द ट्रू वन, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, 30 में से 7 स्टूडेंट्स से ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर आ गई। नाउ आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल एंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट टेबल्स को बना दिया, वन फॉर द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड वन फॉर द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। इस जगह के ऊपर मैं अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू binomial distribution. Number is given to us as 0. It is given to us in cell number A27, comma. ट्रायल्स के केस के अंदर हमारे पास ये 30 ट्रायल्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर हमारे पास 0.8 दी गई है, अगेन आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। क्यूमुलेटिव के केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड फॉल्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई सिलेक्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे मैंने सिलेक्ट किया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक्सेल ने यहाँ पे फॉल्स दे दिया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 0 के अंदर ही आ गई। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, अप टू 30 मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज इन नंबर्स की आ गई। नाउ आई टेक अप द क्यूमुलेटिव वन, दिस इज इक्वल्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैं ये x के अंदर दी गई वैल्यू को दे रहा हूँ। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास ये वैल्यू 0 दी गई है इन सेल नंबर A27, कॉमा। द नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 30, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D8, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्यूमुलेटिव, यहाँ पर दो ऑप्शंस दी गई हैं, ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फॉल्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ही चाहिए तो मैंने यहाँ पर ट्रू पे क्लिक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अब यहाँ पर मैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। स्टूडेंट हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर नॉट मोर देन 7 स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट का क्वेश्चन टेकअप किया था, तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर को हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लास्ट के अंदर 3859 है। यहाँ पर भी आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास 3859 है। सो इस तरह से स्टूडेंट हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। यहाँ पर 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए थे। फर्स्ट 3 पार्ट्स को हमने यहाँ पर परफॉर्म किया है और फोर्थ पार्ट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे कैलकुलेट किया है। क्यूमुलेटिव के केस के अंदर हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया ये भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।